औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सीएनसी प्रोग्रामिंग के हवाले से। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बिलिंग प्रोग्रामिंग के बारे में। ठीक है, आज की जो वीडियो है वो उसी के ऊपर होगी। ठीक है, कि उस बिलिंग सीएनसी प्रोग्रामिंग को हम किस तरीके से बनाते हैं। उसके लिए जो सिंपल एक चीज़ मैंने चुनी है, सिंपल स्लॉट कटिंग। ठीक है, हमारे पास एक वर्क पीस है, कोई भी वर्क पीस है, हमने उसके ऊपर एक सिंपल स्लॉट काटनी है। ठीक है, वो काटनी है सीएनसी मिलिंग मशीन की मदद से। सी आपको पता है कि सीएनसी मिलिंग मशीन के ऊपर हम जो भी काम करते हैं, ठीक, वो एक प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम मशीन के अंदर इंसर्ट करते हैं और वर्क पीस को लगा कर मशीन जो होती है वो ऑटोमेटिक तरीके से जो प्रोग्राम हमने डाला है होता है उसके अंदर, उसके रीड करके मशीन अपना काम करती है। तो यानी कि सबसे पहले हमें उसके लिए प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ती है। ठीक है, प्रोग्राम सीखने से पहले मशीन की सेटिंग, मशीन के बारे में हमें सीखना पड़ता है। ठीक है, मैं आपको इंशाल्लाह आज बताऊंगा प्रोग्रामिंग के हवाले से कि हम प्रोग्राम किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, सबसे इजी तरीके से आपको बताऊंगा, जिसके लिए ये मैंने एक चूज़ किया है। ठीक है, सिंपल स्लॉट कटिंग के एक वर्क पीस है, ये नज़र आ रहा है आपको टॉप व्यू के अंदर एक वर्क पीस है जिसके ऊपर ये स्लॉट कटी हुई है। ठीक है, टूल पाथ मैंने बताया हुआ है, उसके दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट 1 पॉइंट 2। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 2 तक कटिंग टूल लें, मटेरियल्स को काटना है और कटिंग करनी है, एक स्लॉट काटनी है। मैं आपको वो मटेरियल काटता हुआ दिखाऊंगा भी इंशाल्लाह। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैंने दो व्यू बनाए हुए हैं, साइड व्यू बनाया हुआ है, टॉप व्यू बनाया हुआ है। साइड टॉप व्यू के अंदर मैंने बताया हुआ है कि स्लॉट पॉइंट 1 से स्टार्ट होकर पॉइंट 2 तक, और उसके बाद मैंने जितनी भी डायमेंशन ज़रूरत थी सारी डायमेंशन मैंने उसके ऊपर दी हुई हैं। और उसके बाद साइड व्यू के अंदर ये मैं बताया हुआ है कि उसका जो डेप्थ ऑफ कट है, ये जो स्लॉट हम काटते हैं उसकी जो डेप्थ ऑफ कट है वो 5 मिलीमीटर है, उसकी विड्थ 18 मिलीमीटर है। अब ये एक मैंने गोल दायरा सा लगाया हुआ है और ये दो फिल किए हुए हैं सेक्टर उसके। इसका मतलब है ज़ीरो वर्क पीस 0 पॉइंट, यानी कि ये हमने एक 0 पॉइंट मुकर्रर किया है। अब जितनी भी वैल्यू हम उठाएंगे, चाहे वो पॉइंट 1 तक हो चाहे वो पॉइंट 2 तक हो, हमने एक ही फिक्स पॉइंट से उठानी है, जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट डायमेंशनिंग। G90 कोड है उसका, वो आगे मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। ये हमारे पास ड्राइंग है जी, इस ड्राइंग का हमने प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, प्रोग्राम बनाकर मशीन में डालना है और उसके बाद हमने उसे चलाना है और ये हमने स्लॉट काटनी है। ठीक है, जिसके लिए मैं एंड मिल कटर 8 मिलीमीटर का यूज़ करूँगा। ठीक है, अब मेरे पास ड्राइंग आ गई है। ड्राइंग देखने के बाद सबसे पहला जो काम होता है ना, वो होता है कोऑर्डिनेट्स निकालना। ठीक है, उसकी वैल्यूज़ निकालना। अब सीएनसी मिलिंग मशीन 3 एक्सिस के ऊपर काम करती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, अब ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये 3 एक्सिस है जिसके तहत आपकी सीएनसी मिलिंग मशीन काम करती है। एक्स एक्सिस जो होता है वो वर्क पीस की लेंथ के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि एक्स एक्सिस जब भी आप यूज़ करेंगे तो वर्क पीस उसकी लेंथ के अलोंग क्या करेगा, हर मूव करेगा। वाई एक्सिस जब भी इस्तेमाल करेंगे, नीचे लिखा हुआ है कि विड्थ यानी कि उसकी चौड़ाई के रुख क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। जो जेड होगा वो टूल की हाइट होगी, यानी कि कटिंग टूल की डेप्थ ऑफ कट, वो जितनी भी फीड देंगे वो जेड एक्सिस से होगी। ठीक है जी, अब ये मैंने 0 पॉइंट दिया हुआ है। अब इस 0 पॉइंट को बेस मानते हुए हमने जितनी पॉइंट 1 तक और पॉइंट 2 तक हमने वैल्यू निकाल ली है। ठीक है जी, अब देखें अगर यहाँ पे आए तो पॉइंट 1 पे, पॉइंट 1 ये है जी, पॉइंट 1 आपका। हमने इसको 0 मानते हुए पॉइंट 1 पे एक्स की वैल्यू निकालनी है। जो एक्स एक्सिस होता है वो हॉरिजेंटल होता है, जो वाई एक्सिस होता है वो वर्टिकल होता है। एक्स एक्सिस के लोग यहाँ से पॉइंट 1 तक वैल्यू देखें तो ये 0 है। 0 से पॉइंट 1 तक वैल्यू आपकी एक्स एक्सिस के अंदर 20 आ रही है, ये नीचे 20 लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद वाई एक्सिस में देखें, वाई एक्सिस वर्टिकली होता है, तो 0 से लेकर पॉइंट 1 तक आपकी ये 50 वैल्यू आपकी आ गई। ठीक है जी, अब इसी तरीके से दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर जो एक्स एक्सिस की वैल्यू आएगी, ठीक है, टोटल जो वर्क पीस की लेंथ है वो 200 है। 200 में से 20 माइनस करें तो 180 यहाँ पे आ गई। और जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस की कांस्टेंट ही रहेगी, क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल ही मूव करना है, ना कि हमने वर्टिकली डायरेक्शन की तरफ हमने जाना है। ठीक है जी, ये हमारे पास दो एक्सिस हैं। पहले पॉइंट के ऊपर एक्स की वैल्यू 20 है, वाई की वैल्यू 50 है, फिर एक्स की वैल्यू 180 है और वाई की वैल्यू 50 है। उसके बाद हम इसका प्रोग्राम देखते हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, जो N10 है आपका, ये N10, N20, N30, ये सारे उसकी ब्लॉक नंबर है। ठीक है, ये एक ब्लॉक को शो करता है। ठीक है, ब्लॉक नंबर है ये, इस पूरे को एक ब्लॉक कहते हैं। उसके अंदर फिर एड्रेस होते हैं, एड्रेस के अंदर आपके वर्ड्स होते हैं।
ठीक है, ये सारी चीज़ें इनके अंदर पाई जाती हैं। ठीक है जी। अब G21 का मतलब यह है कि इनपुट इन मिलीमीटर, यानी कि जितना भी आपका इस कोड को मशीन रीड करने के बाद यानी कि उसे पता चलेगा। अब जब भी G21 कोड का इस्तेमाल करेंगे उसका मतलब होगा कि इनपुट इन मिलीमीटर, यानी कि जितनी भी डायमेंशंस आपने वर्क पीस की दी हुई हैं वो सारी मिलीमीटर्स के अंदर है। G54 ये ज़ीरो ऑफसेट नंबर 1 है। ठीक है, वर्क पीस के ऑफसेट है, यानी कि मशीन 0 पॉइंट से जो वर्क पीस 0 पॉइंट तक को जो डिस्टेंस होता है ना उसकी वैल्यू 0 ऑफसेट सवे पर जो फीड करना होता है ना वो आपका 0 ऑफसेटिंग कहलाता है। G98 का मतलब है फीड रेट पर मिनट। ठीक है जी, ये मिलेंगे यहाँ पे फीड रेट पर मिनट के हिसाब से फीड दी जाती है। आगे G28 G91 X0.0 Y 0.0 Z 0.0 का मतलब है कि ऑटोमेटिक रिटर्न टू रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, G28 का मतलब ऑटोमेटिक रिटर्न टू रेफरेंस पॉइंट है। G91 इंक्रीमेंटल है। ठीक है, अब जब ये पूरी एक ब्लॉक मशीन आपकी रीड करेगी ना तो वो जिस जगह पे जिस पोजीशन के ऊपर खड़ी होगी वहाँ से वो क्या करेगी, एक्स भी ज़ीरो कर देगी, वाई भी ज़ीरो कर देगी, जेड भी ज़ीरो कर देगी। यानी कि मशीन बनाने वाले ने जो उसका 0 पॉइंट सेट किया होगा वहाँ तक वो चली जाएगी, वापस चली जाएगी। ठीक है जी। अब नीचे N30 तीसरे ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है T01। टी से मुराद टूल है, 01 से मुराद टूल का नंबर है। जिस मैगज़ीन के अंदर आपने टूल को फिट किया हुआ है वो पहली मैगज़ीन के अंदर पहले स्लॉट नंबर के अंदर आपने टूल फिट किया हुआ है। और 01 नंबर है इसका जो टूल की लेंथ है, जो टूल की हाइट है, जो टूल का डायामीटर, जो टूल का रेडियस है वो आपने इंटर किया हुआ, यानी कि टूल का ऑफसेट नंबर है। ठीक है, और M06 से मुराद है ऑटोमेटिक रिटर्न टू ऑटोमेटिक टूल चेंजर। ठीक है, ऑटोमेटिक तरीके से वो टूल को चेंज करेगी। आगे लिखा हुआ है एंड मिल कटर है, डाया उसका 8 मिलीमीटर है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है N40 ब्लॉक के अंदर S1200, एस से मुराद स्पेंडल है, 1200 से मुराद RPM है, यानी कि मशीन का जो स्पेंडल है 1200 RPM के ऊपर वो घूमेगा। M03 से मुराद है स्पेंडल ऑन क्लॉकवाइज। G96 से मुराद है कांस्टेंट कटिंग स्पीड। अब आगे G90 से मुराद है एब्सोल्यूट डायमेंशनिंग, यानी कि जितनी भी मैंने डायमेंशंस दी हैं एब्सोल्यूट दी हैं। एब्सोल्यूट से मुराद है कि हमने 0 पॉइंट हमारा फिक्स एक जगह पे है, यानी कि जो 0 पॉइंट है वो हमारा चेंज नहीं हुआ है, इसलिए G90 मैंने लिखा है, यानी कि एब्सोल्यूट डायमेंशनिंग है। G01 से मुराद है लीनियर इंटरपोलेशन, यानी कि जो हमने एक सीध के अंदर कटाई करनी है तो उसके लिए G01 मैंने दिया है, एक सीधी कटाई करनी है। आगे मैंने X20 और Y50, ये जो पहला पॉइंट है अगर आप लोग देखें X के अंदर 20 है और Y के अंदर भी आपका 50 है। पॉइंट नंबर 1 के ऊपर जो वैल्यू है ना उसकी, आगे मैं कोऑर्डिनेट्स यूज़ कर रहा हूँ। X के अंदर 20 है, Y के अंदर 50 है। Z 2.0 से मुराद उसकी जो हाइट है ना 2 मिलीमीटर टूल वर्क पीस से ऊपर रहेगा। उसके बाद आ जाता है फीड आ गई उसकी 800। ठीक है, अब अगले ब्लॉक के अंदर मैंने क्या किया, Z माइनस 2.0। ठीक है, ये Z प्लस 2.0 था, ये माइनस 2.0 से मुराद है कि 2 मिलीमीटर का कट ले लिया। अब F400 ये फीड उसकी मैंने कम कर दिया। ठीक है, उसके बाद कट ले लिया। अब पहले पॉइंट के ऊपर क्या किया मैंने, यहाँ पे 2 मिलीमीटर का कट लिया। अब पहले पॉइंट के ऊपर उसने कट ले लिया, अब मैंने क्या करना है दूसरे पॉइंट के ऊपर उसको ट्रैवल करवाना है। ठीक है, उसके लिए G01 X 180। ठीक है, दूसरे पॉइंट के ऊपर जो उसकी वैल्यू है ना यहाँ तक ये जो पॉइंट है उसकी 180 है, 200 में से 20 निकाले 180 आ गया। ठीक है, और Y के ऊपर वो 50 ही रहेगी। ठीक है, Y को एक ऊपर लिख दिया ना, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, F के बाद F फीड मैंने उसकी तेज़ कर दी। ठीक है जी, उसके बाद क्या किया, दूसरे पॉइंट तक आपका कटिंग टूल कटिंग करते हुए चला गया। उसके बाद N80 वाले ब्लॉक के अंदर Z80 यानी कि कटिंग टूल को मैंने 80 मिलीमीटर ऊपर उठा लिया। M05 स्पेंडल ऑफ और फीड को मैंने तेज़ कर दिया। ठीक, उसके बाद क्या किया, उसके बाद G28 G91 मशीन को मैंने ज़ीरो कर दिया और N100 के ऊपर मैंने M30 यानी कि मैन प्रोग्राम एंड रिटर्न टू स्टार्ट पोजीशन पर मैंने कर दिया, यानी कि दोबारा मशीन चलने के लिए स्टार्ट है। अब मैं इसको आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास CNC सिमुलेटर है, इसके ऊपर मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे सेटिंग करते हैं वर्क पीस की। X के अंदर उसकी जो लेंथ है वो जी 200 है। Y के अंदर जो उसकी हाइट है वो 100 है और 50 ही इसका लग। आगे मैंने एडिट किया ऑटोमेटिक लाइन नंबरिंग, ओके। G21 G54 G98 G28 G91 X 0.0
y 0.0 z 0.0, आगे t01 m06, आगे s 1200 m03, उसके g90, उसके बाद g01 x 20.0 y 50.0 z 2.0 f 800, उसके बाद z माइनस 2.0 f 400, ठीक है जी। ये मैंने प्रोग्राम लिख दिया उसका। अब उसके बाद मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने क्लिक किया, सिमुलेशन आपके स्पीड मैंने कम की इसकी। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने उसको चलाना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, ये कटिंग टूल आपका आपके सामने नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, ये छोटा सा आपके सामने प्रोग्राम था। ठीक है जी, दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिएगा, स्पीड आहिस्ता करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखें x20 है y50, वही पहले वाले कोऑर्डिनेट है। x20 y50 पे ऊपर आया टूल, -2 मिलीमीटर का कट ले लिया। अब उसके बाद चलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो कोऑर्डिनेट्स है x 180 पे आएगा और y आपका 50 ही रहेगा। ठीक है जी, ऐसा ही हुआ है, x 180 पे आ गया, y 50 रहा। दोबारा क्या करेगा, x से जो z पोजीशन है मैंने क्या दिया, 80 मिलीमीटर ऊपर आएगा, उसके बाद स्पेंडल स्टॉप कर देगा। ठीक है, ये देखें स्पेंडल स्टॉप हो गया आपका। उसके बाद M30 मेन प्रोग्राम एंड रिटर्न टू स्टार्ट पोजीशन में आपको बड़ा करके व्यू दिखा देता हूँ इसका। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये कटिंग टूल आपका आ रहा है। ठीक है, उसने कट लिया, कट लेकर काटा 80 मिलीमीटर जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी, इस व्यू में भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग कि उसने एक सिंपल स्लॉट लगा दी। ठीक है, कि आपके पास वर्क पीस है। ठीक है, 200 बाई 100 एंड 50 मिलीमीटर, और ये उसने सिंपल स्लॉट लगा दी। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह।